वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे विषय हिंदी और आज के हमारी क्लास है 8वीं कक्षा 8वीं का पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम तीसरा, जिसका शीर्षक है बस की यात्रा और जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई। यह बस की यात्रा इस पाठ का यह सेशन नंबर 4 है। बच्चों, हम पढ़ रहे पाठ तीसरा बस की यात्रा। इसके पहले भागों में हमने देखा कि लेखक जिस बस के साथ यात्रा करने जा रहे हैं उस बस का वर्णन किया है कि किस प्रकार वह वृद्धावस्था में और जीर्ण हो गई थी, जिसके वजह से जैसे जैसे वह आगे बढ़ती थी उसका एक एक पार्ट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही जा रहा था। उस बस में लेखक के दोस्तों के साथ साथ यात्रियों के रूप में उस बस कंपनी का भागीदारी भी था और किस प्रकार वह अपने योगदान का देता है इसका वर्णन भी लेखक आगे करता है। लेकिन इसके पिछले भागों में हम पढ़ रहे थे कि लेखक जब उस बस में यात्रा करना आरंभ कर दिया तब से कुछ ना कुछ बस के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। कभी ए टूट रहा है, कभी ओ टूट रहा है, कभी इंजन की टाँकी टूट जाती है, तो कभी आगे चढ़ते हुए बस बीच में ही रुक जाती है। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो जैसे पेड़ आते थे तो लेखक को डर लगने लगा था कि कैसी पेड़ के साथ अगर टक्कर हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, या आगे चलते चलते झील में गिर जाएगी। तो ऐसे मतलब सब यात्री डर के मारे उस यात्रा का अनुभव ले रहे थे। तो आगे चलकर वह बस अचानक से बंद पड़ जाती है और शुरू होने का नाम ही नहीं लेती। तो अब आगे लेखक क्या कहना चाहते हैं यह पढ़ते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। तो लेखक कहते हैं कि फिर से कुछ इंजन में प्रॉब्लम हो गई होगी, इसलिए बस बंद पड़ी। तो फिर ड्राइवर से तो कुछ काम नहीं बना, तो जो उस कंपनी का बस कंपनी का जो हिस्सेदार था उस यात्रा के लिए आया हुआ था, तो वह आता है और खुद इंजन खोलता है और कुछ सुधारने की कोशिश करता है। बस आगे चली। फिर कुछ हिस्सेदार साहब ने कुछ करने के बाद, उसको सुधार करने के बाद बस आगे चलने लगी। उसकी चाल और कम हो गई थी। तो पहले ही वह बहुत धीमी गति से चल रही थी, लेकिन अब इंजन को कुछ सुधारने के बाद, भागीदारी ने कुछ सुधारने के बाद बस चलने तो लगी, लेकिन पहले से भी उसकी चाल और कम हो गई, अर्थात उसकी स्पीड बहुत ही और कम होने लगी थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अब क्या, वैसे ही तो बहुत पुरानी थी। लेखक और उसके दोस्त उस बस में यात्रा करने के लिए मन में मन खुद को ग्लानि महसूस करने लगे, पछताने लगे कि क्यों हम इस बस से यात्रा के लिए निकले। तो आगे और प्रॉब्लम क्या आते, लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे उस वृद्ध बस की आंखों की ज्योति जाने लगी। मतलब बस की जो लाइट्स होते हैं, हेडलाइट्स जो होते हैं, वह भी धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होने लगी, अर्थात वह बंद पड़ने के रास्ते पर थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। तो जैसे ही रात की यात्रा शुरू थी तो और हेडलाइट की, बस की लाइट की रोशनी नहीं थी, इसलिए रात में जो चांदनी का जो प्रकाश पड़ रहा था उस प्रकाश पर रास्ता ढूंढते ढूंढते बस आगे निकल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़े हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो अब देखो, जैसे नई गाड़ियाँ होती है या जिस गाड़ी की अवस्था बहुत अच्छी होती है, उस गाड़ी के ड्राइवर कैसे आराम से गाड़ी चलाते हैं, मतलब स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। तो गाड़ी की एक तो लाइट ख़राब थी, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। और जब आगे से और पीछे से दूसरी गाड़ी आती तो ड्राइवर उस बस को खड़ा कर देता। और लेखक कहता है कि ऐसे समय में वो बस शायद सोच रही होगी कि दूसरे वाहनों को आगे जाने के लिए कहते कि आपके जैसे स्पीड की अभी मेरी उम्र नहीं रही है, तो आप आगे से निकल जाओ। और इस प्रकार बस आगे एक बाजू में कोने में खड़े रहकर फिर दूसरे वाहन चले जाते थे। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। मतलब क्या समस्या हो गई नहीं कि जैसे ही एक पुलिया पर
जैसे बस पहुँची तो उसमें क्या हो गया, एक टायर फिस करके बैठ गया, मतलब टायर पंक्चर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। कि जैसे ही टायर पंक्चर हो गया तो बस पहले बहुत ज़ोर से हिली और वैसे ही खड़ी हो गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। तो लेखक कहते कि अच्छा हुआ कि उसका स्पीड ज़्यादा नहीं था, पहले से वो धीमी गति में चल रही थी। लेखक कहता है कि अच्छा हुआ, नहीं तो अगर वो स्पीड में होती तो क्या होता, सीधे आगे के नाले में बस और बस के प्रवासी यात्री गिर जाते। लेखक कहते हैं कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। कि देखो, लेखक कहते हैं कि किस जो बस कंपनी का जो भागीदारी था, हिस्सेदार था, उसकी तरफ लेखक बहुत श्रद्धा भाव से देखता है कि किस प्रकार वह उस बस में बैठने की रिस्क लेता है। कि उसे मतलब हमें अपनी चीज़ प्यारी होनी चाहिए, लेकिन कहाँ कितनी हद तक प्यारी होनी चाहिए। तो लेखक को उसकी इस हिस्सेदार की भागीदारी की उस अवस्था पर, उसकी दयनीय स्थिति पर बहुत ही श्रद्धा आ रही है। आगे लेखक कहते हैं कि वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं। तो देखो, अगर हम कहीं पर भी यात्रा के लिए जाते हैं और हमारी गाड़ी से जाना है, खुद की गाड़ी से जाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके बारे में क्या हम खबरदारी लेते हैं। कि सबसे पहले दिन हम गाड़ी ठीक ठाक कर लेते हैं, गाड़ी को गैरेज में लेकर जाते हैं, उसके टायर वियर सब पंक्चर विंक्चर सब अच्छे से देख लेते हैं, और हमारे पास एक्स्ट्रा टायर भी है या नहीं, और जो लगे हुए टायर है उनकी हवा मतलब सब पहले से सब चेक कर लेते हैं। अगर हम क्योंकि हमें सबको अपनी जान प्यारी होती है, हम ऐसे समय में छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ध्यान देते हैं। तो लेखक कहते हैं कि इतना बड़ा कंपनी का हिस्सेदार होने के बावजूद भी वो किस प्रकार से अपनी जान हथेली पर, मतलब एक टायर उसके पास अच्छा नहीं रख सकता था। वही टायरों की हालत जानता था, मतलब वह हिस्सेदार को पता था कि टायर की अवस्था क्या है, फिर भी वह जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र कर रहा था। मतलब उसकी खुद की जान धोखे में रखकर कि पता नहीं बीच में अगर कुछ हो जाएगा तो इसमें अपनी जान भी गंवाना पड़ेगा, तो इस जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग मतलब बलिदान। तो लेखक कहते हैं कि अपने जीवन के बलिदान देने की जो हिस्सेदार की जो भावना है वह बहुत कम दिखाई देती है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। मतलब देखो, लेखक कहता है कि ये उसकी सांस है कि उसे पता है अपनी बस की अवस्था क्या है, फिर भी जान हथेली पर लेकर उस बस से यात्रा कर रहा है। और अगर उसे मतलब अगर हमें अपनी जान प्यारी होगी तो हम क्या करेंगे, बस को सुधारेंगे, उसके जो हिस्से खराब हो चुके हैं उसकी मरम्मत करेंगे, या जो चीज़ों को जो भी करना है मतलब ये करेंगे। लेकिन उसे क्या है, उसकी तो बलिदान देना, मतलब भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन इसमें पैसा खर्च करके हम उस बस को नहीं सुधारेंगे या उसको पुराने बसों की इसमें नहीं खड़ा करेंगे। उसका जितना हो सके उसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो लेखक कहता है कि सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। तो लेखक कहते हैं कि इसकी जो बलिदान की जो भावना है और उसकी जो साहस का है, इसके हिसाब से उसे उस भागीदार को कहाँ होना चाहिए, किसी क्रांतिकारी आंदोलन में लीडर होना चाहिए था। क्योंकि वहाँ तब साहस का भी कार्य होता है ना, अपनी जान न्यौछावर करने के मतलब हमेशा संकट आते रहते हैं, तो अपनी जान जोखिम में कौन डालते हैं, ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन। तो लेखक कहते हैं कि उसका सही इस्तेमाल वहाँ पर होना चाहिए था। लेखक आगे सोचता है कि अगर जो बस धीमी चल रही थी इसलिए वह नाले के मतलब दूर खड़ी हो गई। अगर नाले में गिर पड़ती तो बस के साथ लेखक में जितने प्रवासी थे वह सब देवता भाई पसारे उसका इंतज़ार करते, मतलब सबकी मृत्यु हो जाती। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, मर गया
पर टायर नहीं बदला। तो लेखक उस भागीदारी के बारे में सोच रहा है कि जब अगर बस उस नाले में गिर जाती और सब मर जाते तो लोग क्या कहते उसके बारे में, उस भागीदारी के बारे में कि कितना महान आदमी था। उन्होंने एक टायर के लिए अपनी जान दे दी, उन्होंने एक जान गंवा दी, मर गया, लेकिन टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब देखो फिर उन्होंने क्या किया, कंडक्टर ने या और जो दूसरे लोग हो गए उन्होंने दूसरा टायर चेंज करवाया, लेकिन वो टायर भी कैसा था, घिसा, मतलब उसकी भी अवस्था अच्छी नहीं थी, वह भी पूरा घिस चुका था। और फिर वह घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। तो लेखक को कहाँ पहुंचना था, पन्ना इस स्थान पर पहुंचना था और वहाँ पर जाकर उसे आगे से जबलपुर के लिए समय पर जाने की ट्रेन पकड़नी थी। लेकिन अब इतने समय से जो यात्रा कर रहे थे और बस की यह अवस्था देखे जो धीरे धीरे उनकी यात्रा चालू थी, उससे लेखक को पता चल चुका था कि अब हम अपने, तो लेखक कहने लगे कि हम जिस स्थान पर जाना था अब हम वहाँ पर जाने की उम्मीद छोड़ दी है और पन्ना कभी भी पहुँचने की उम्मीद नहीं छोड़ दी है। मतलब जहाँ पर अभी जाना है उस स्थान की नहीं, बल्कि हम कभी भी नहीं, पता नहीं अभी हम यहाँ से जीवित जाएंगे या नहीं, इस सारी चीज़ों की हमने उम्मीद छोड़ दी है। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। तो लेखक कहने लगे कि अब पता नहीं, हमें अब घर पर भी पहुंचने की आशा भी नहीं, किसी जगह पर पहुंचने की आशा नहीं है। हमें लगता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी अब इस बस में ही गुजरने वाली है और यहाँ से हम सीधे अब परलोक में, मतलब हमारा मृत्यु हो जाएगा, इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। तो इस प्रकार लेखक सोचने लगते हैं कि अब वैसे भी घर जाकर हमें कभी ना कभी तो हमारा देह का अंत होने वाला है, चाहे वो घर जाने के बाद हो या कभी भी हो। तो लेकिन अभी हम लोगों को लग रहा है कि अभी इसी बस में हमें हमारा पूरा जीवन बिताना है और यहीं पर हमारी मृत्यु हो जानी है। अब इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, मतलब वहाँ पर जो चिंताग्रस्त थे वहाँ पर उन्होंने वो छोड़ दिया और एक आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए कि चलो अभी जो होगा सो होगा, अभी समय कितना भी चिंता करके हम समय पर तो हमारी चिंतित स्थान पर पहुँच नहीं पाने वाले। तो इससे अच्छा चिंता करने के बजाय वो अपने दोस्तों के साथ क्या करते, तो तनावपूर्ण वातावरण वहाँ पर छोड़ देते हैं और बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। मतलब बड़े विश्वास के साथ, जिस प्रकार हम अपने घर पर विश्वास के साथ आराम के साथ बैठते हैं, तो वह भी उस बस में जाकर सारे इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए और चिंता जाती रही। और फिर इस प्रकार उनकी जो समय पर पहुँच पाएगी नहीं, कैसे पहुँचेंगे, ये सारी चिंताएँ उन्होंने वहाँ पर छोड़ दी। और फिर लेखक और उसके दोस्त हंसी मजाक चालू हो गया। और इस प्रकार इस पाठ में लेखक ने एक व्यंग्यात्मक और तीखे रूप में बताना चाहा है कि किस प्रकार उस बस की यात्रा उन्होंने शुरू की थी। तो बच्चों अब हम यहीं पर रुकते हैं। अब देखते हैं इस पाठ पे आए हुए, इस परिच्छेद में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ। स्टूडेंट, तो हमने बस की यात्रा यह लेसन अब तक पढ़ा। अब इस लेसन में नहीं, मैं शुरुआत में मतलब उनको पता होना चाहिए ना कि क्या चल रहा था हमारा पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। तो बच्चों हम पढ़ रहे विषय हिंदी कक्षा 8 का चैप्टर 30 का तीसरा का बस की यात्रा, हरिशंकर परसाई, इसका ये सेशन 4 है। अब तक हमने इस पाठ का अंतिम पैराग्राफ पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस पैराग्राफ में जो कठिन शब्दार्थ आए उसका परिचय देखते हैं और इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ प्रश्नोत्तरों का सराव करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। टटोलकर अर्थात खोजकर या ढूंढकर। दूसरा है थम जाना अर्थात रुकना। आगे है उत्सर्ग बलिदान। दुर्लभ जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो। पसारे फैलाए।
प्रयाण करना, अन्यत्र जाना, प्रस्थान करना। इत्मीनान, विश्वास। मंजिल, लक्ष्य, गंतव्य, जहाँ जाना हो। इस पैराग्राफ में आए हुए कुछ मुहावरे हैं, जैसे कि पहला है जान हथेली पर रखना, जिसका अर्थ है मौत से न डरना। उसके बाद है इस लोक से उस लोक प्रयाण करना, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना। अब प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है बस चलने पर भी लेखक ने वक्त पर पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी? जिसका उत्तर इस प्रकार है। बस चल तो गई थी, पर वह पुनः कब खराब हो जाए या कितनी दूर तक चल जाएगी, इस बारे में कुछ भी तय नहीं था, इसलिए वह उम्मीद छोड़ चुका था। आगे का प्रश्न है लेखक घर की तरह चिंता मुक्त होकर बस में क्यों बैठ गया? जिसका उत्तर इस प्रकार है। लेखक गंतव्य पर समय से पहुंचने की आशा छोड़ चुका था। उसे लगा कि इसी बस में उसकी ज़िंदगी बीत जाएगी और वह सीधे दूसरे लोक को जाएगा। घर जाने पर भी तो ज़िंदगी बिताकर दूसरे लोक को जाना है, इसलिए चिंता मुक्त होकर बैठ गया। आगे का प्रश्न है बस में किस प्रकार का टायर लगाया? उत्तर के विकल्प है क नया, ख बड़ा, ग मोटा, घ घिसा। तो इसका सही उत्तर है घ घिसा। आगे प्रश्न है लेखक ने कौन सी उम्मीद छोड़ दी? उत्तर के विकल्प है क घर पहुंचने की, ख बस चलने की, ग बस रुकने की, घ पन्ना पहुंचने की। तो लेखक ने कौन सी उम्मीद छोड़ दी थी? जिसका सही उत्तर होगा घ पन्ना पहुंचने की। आगे का प्रश्न है इत्मीनान इस श्रेणी का शब्द है। तो हमें इत्मीनान यह शब्द को देखना है कि कौन कौन से प्रकार में आता है। उसका उत्तर है क विकल्प है तत्सम, ख तद्भव, ग देशी या घ विदेशी। तो इत्मीनान यह शब्द हिंदी का नहीं है, इसलिए वह उसका उत्तर होगा घ विदेशी। आगे का प्रश्न है अर्थ लिखिए। शब्द है प्रयाण, मंजिल और इत्मीनान। उत्तर में आपको शब्द और अर्थ दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला शब्द प्रयाण, जिसका अर्थ है प्रस्थान करना, जाना। दूसरा है मंजिल, लक्ष्य जहाँ जाना हो। तीसरा है इत्मीनान, जिसका अर्थ है विश्वास। तो बच्चों अब तक हम पढ़ रहे थे बस की यात्रा, यह पाठ पढ़ रहे थे। तो इस पाठ में लेखक ने एक व्यंग्यात्मक रूप में हमें एक नया पाठ पढ़ाने का एक नई भाषा शैली इस पाठ में देखने को मिलती है। तो अब हम यहीं पर रुकते हैं। अब मिलेंगे नए लेसन के साथ नए भाग में।